वेलकम टू द स्पॉइल जोन। मैं तो बस एक आम आदमी हूँ जो पॉपकॉर्न खाते खाते मूवीज देखता है। सॉरी, देखता था। पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी के बाद बिना खाए हुए उसकी बुराई या तारीफ करता है। सो अगर आपको भी फिल्मों की पोल खोलनी है या बस हंसना है मेरी बेकार सी कमेंट्री पर, तो यू आर एट द राइट प्लेस। लेट्स स्पॉइल सम मूवीज, शैल वी? तो आज हम स्पॉइल करने वाले हैं मालिक को। जी हाँ, मालिक। नाम में ही स्वैग है, काम तो पूछो मत। एक ऐसा मालिक जो मजदूर का बेटा है, एक ऐसा मालिक जो मजदूरों के कपड़े पहनकर घूमता है, और एक ऐसा गैंगस्टर जिसके नाम से पब्लिक तो क्या पुलिस वालों के भी कच्चे गीले हो जाते हैं। तो आखिर एक मजदूर का बेटा मालिक बना कैसे? कहानी जाती है पीछे एक सीधे साधे दीपक पर, जो एक स्टूडेंट है और जिसके पिताजी दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। पिताजी चाहते हैं कि उनका बेटा भी उनके रास्ते पर चले और वो भी मजदूर ही बने, क्योंकि उसका बाप एक मजदूर है तो वो भी मजदूरी ही करेगा। पर दीपक, जो रात रात भर जागकर संदीप माहेश्वरी की मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, जिसका एमएलएम में लेवल 2 निकलने वाला होता है, बोलता है लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। मैं नौकर नहीं मालिक बनूंगा। फिर एक रात जिस खेत में बाबूजी काम करते हैं, वहाँ एक लंगड़ा जो इस इलाके के बाहुबली का आदमी होता है, फसल बर्बाद करने के लिए आता है। बाबूजी उसके पास पहुंचते हैं, उसके हाथ पैर जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, बोलते हैं मत कर भाई मत कर, ये फसल मैंने लगा रखी हुई है। पर लंगड़ा उन्हें देखता है और बोलता है तू है कौन रे? इतनी मिन्नतें करने के बाद भी जब लंगड़ा नहीं मानता, तो बाबूजी जो सनी पाजी के डाई हार्ड फैन होते हैं, ट्रैक्टर के सामने छाती चौड़ी करके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ये मजदूर की छाती है लंगड़ा, तेरा ट्रैक्टर टकरा के चूर चूर हो जाएगा। अब नो अब ये सब बातें जब अपने हीरो दीपक को पता चलती है, तो वो सीधे पहुंच जाता है वहां के बाहुबली शंकर सिंह के घर पर और बोलता है कि आपके आदमी ने जिस आदमी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाई है वो मेरा बाप है। पर बाहुबली भी अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है मेरा बाप थोड़ी है, और तू जरा सा छोटा बच्चा है क्या, कंप्लेन लेकर आया है, बेटा अपनी मदद खुद करो। और इसके बाद दीपक डिसाइड कर लेता है कि अब मैं लंगड़ा को भगा भगा कर मारूंगा। और बस अपना हीरो पहुंचता है लंगड़े के पास और बोलता है बहन के लंगड़े, और उसे भगा भगा कर मारता है। 1 मिनट, मारा एक लंगड़े को और मालिक बन गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब मालिक एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो पूरे स्टील का बिजनेस खा रहा है, मतलब स्टील का हर एक चमचा, हर एक तार, सब मालिक के नाम, और उसे रोकने वाला कोई नहीं। उसके सारे राइवल बिजनेसमैन मालिक हटाओ अपनी खुद की बचाओ के नारे लगा रहे होते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है एक और बिजनेसमैन की, चंद्रशेखर, जिसे चाहिए होता है बिजनेस, पर अपना मालिक तो एक ही मालिक है और वो मैं हूँ वाली पॉलिसी पर चलता है, किसी को भी बिजनेस में घुसने नहीं देता। बिजनेस पाने के लिए और मालिक को अपने रास्ते से हटाने के लिए चंद्रशेखर वहां के विधायक की मदद से एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाता है, जो अब तक 98 इनकाउंटर्स कर चुका है। मतलब बंदा रोज ब्रेकफास्ट में एक इनकाउंटर कर, मौसम बढ़िया हो रखा है, चलो इनकाउंटर कर देता हूँ, बीवी नहीं दे रही है, चलो इनकाउंटर कर देता हूँ। अब मालिक पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, इलेक्शन खत्म होने तक वायलेंस से दूर रहना चाहता है, पर उसका राइवल बिजनेसमैन चंद्रशेखर फैक्ट्री पर जाके व्यापारियों को पैसे का लालच देता है। कहा जी मालिक तुमको कितना पैसा देता है? 2000 में तो रसियन भी नहीं आती है, हम तुमको 6000 देंगे, अब माल हमारे ट्रक में लोड करो। और वहां की फैक्ट्री पर कब्जा करके अपना आदमी बिठा देता है। अब इन सब चीजों के बीच मालिक वहां के बाहुबली शंकर सिंह से भी दुश्मनी मोल ले लेता है। अब सभी एक साथ मिलकर मालिक को टपकाने का प्लान बनाते हैं, और मालिक की बीवी जो इन सब ड्रामे से तंग आ चुकी होती है, मालिक को बोलती है कब तक हम यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे, कब तक हम यूं ही डर डर के जीते रहेंगे, आई एम टायर्ड हनी, एक काम करो तुम सरेंडर कर दो। तो हीरो पहुंच जाता है अपनी गैंग को लेकर सरेंडर करने। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। जैसे ही वो सरेंडर करने ही वाला होता है कि ब्रेकिंग न्यूज, मालिक की बीवी फट गई। और ये सुनकर मालिक की बीवी जिस गाड़ी में जा रही थी उस गाड़ी पर अटैक हुआ और वो गाड़ी फट गई। अब अपना हीरो फिर से गैंगस्टर अवतार 2.0 में जाता है, जिस पर भी शक होता है सबको मारता जाता है। पूरे अपोनेंट, बाहुबली, बिजनेसमैन, समाज में खलबली का माहौल है, सबकी फटकर 4 हुई पड़ी है कि अब किसका नंबर लगने वाला है, कहीं मालिक सबको खत्म कर न दे। एक एक करके मालिक सबको खत्म कर देता है। मिशन अकम्प्लिश्ड, अब एक एक कप चाय हो जाए। ये सब देखकर विधायक बल्हार सिंह, जो अब तक साइड में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा होता है विद 18% जीएसटी के साथ, मालिक की शरण में आना चाहता है और शरण में आकर बोलता है मालिक मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो पहले से ही आपके साथ था। बट प्लॉट ट्विस्ट, वहां पर पुलिस की गोलियां चलने लग जाती हैं, और यह सब देखकर मालिक का दोस्त बड़ौन विधायक को उड़ा देता है। मिनिस्टर का तो पोपट हो गया। और फिर पता चलता है कि ये तो पुलिस का ट्रैप था, जगह पता लगाने के लिए। ओ भाई मारो मुझे मारो, ये तो मनी हाइस्ट से भी कॉम्प्लेक्स प्लान है। पूरी पलटन पुलिस के घेरे में फंस गई, शूट आउट होता है, लाशें बिछती हैं, और एक एक करके मालिक एक एक आदमी टपकते जाते हैं, और मालिक पीछे मुड़ मुड़ कर गिन रहा होता है। आखिर में बचते हैं 4 यार, जो कवर लेते हैं एक पुराने से घर में। बट प्लॉट ट्विस्ट,
अपने हीरो का दोस्त अपने ही आदमियों पर गोली चलाता है। दोस्त तो निकला साला, आखिर कटप्पा ने बाहुबली के आदमियों को मार डाला। और फिर हीरो को भी 2 गोली मारकर उसे बताता है कि तेरी हीरोइन को भी मैंने ही टपकाया था क्योंकि मुझे बनना था मालिक। भाई इतना खतरनाक ट्विस्ट तो आज तक मैंने किसी मूवी में नहीं देखा। इट्स टू अनप्रिडिक्टेबल। ऐसी ट्विस्टेड स्टोरी तो एम नाइट श्यामलन भी नहीं सोच सकता। उसने पुलिस वालों से मिलकर ये प्लान बनाया होता है। अब इसी हालत में मालिक को छोड़कर वो वहां से चला जाता है। हीरो अकेला उस पुराने घर में होता है। शूट आउट होता है, दोनों साइड से लोग मरते हैं, लेकिन हीरो की लाश नहीं मिलती। मालिक जिंदा है। और फिर कुछ सालों बाद अपना हीरो उस पुलिस वाले को ढूंढकर उसकी कनपटी पर गन लगा देता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्पॉइलर के साथ। फ्यूचर में भी आप अपना टाइम और पैसा दोनों बचाइए, बस हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक्स, लव यू।